श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक पूर्णिमा का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो। कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। पूर्णिमासी के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। अब गुरुजी से आज की कथा की मुख्य बातें सुनिए। खुश दिखने का कोई खर्चा लगता है क्या? तुम्हारे यहाँ खुश रहने का खर्चा अगर लगता हो कि ऑटो की तरफ लाली वाली पोतना पड़ती है और पेंसिल लाइन में खींच के फिर खुश होना पड़ता, तो 10-20 रुपए लग सकता। खुश होने का कोई खर्चा है? नहीं। सुखी होने का कोई खर्चा है? नहीं। पर खुश होने का, दिखावा करने का, खुशी रहने के दिखावा करने का खर्चा होता है। खुश रहने का खर्चा नहीं है, खुशी होने का खर्चा नहीं है, पर खुशी होने का दिखावा करने का खर्चा है। खुश होने का दिखावा करने का खर्चा है। मेरे घर में डल्लप का गद्दा है, मेरे यहाँ एसी लगा है, मेरे यहाँ सोफा सेट लगा है, मेरे यहाँ ये लगा है। हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ चाहे सोफा सेट हो, चाहे ड्राइंग सेट हो, चाहे हाफ सेट हो, चाहे फुल सेट हो, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। सेट से कुछ नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में भले सोफा सेट नहीं है, ड्राइंग सेट नहीं है, फुल सेट नहीं है, हाफ सेट नहीं है, परंतु एक गरीब बड़ा आदमी अपनी जिंदगी को अगर प्रसन्न होकर जी रहा है तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, संसार का कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं उसके लिए। हमने कथा में पहले भी कहा, कहते हैं कर्जा भी हो जाए ना तो अपने चेहरे की हंसी को मत जाने जाना। बीमारी भी आ गई ना शरीर में, मुस्कुराना बंद मत करो। अरे गुरुजी मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई, अरे गुरुजी कैंसर का रोग हो गया, अरे गुरुजी लीवर खराब हो गया, अरे गुरुजी किडनी खराब हो गई, अरे गुरुजी फेफड़ों में कमी हो गई, अरे गुरुजी ऐसा हो गया। मुस्कुराने में कमी मत आने देना। कर्जा भी हो गया ना, कोई बात नहीं। देश का जवान और भारत की भूमि का किसान दोनों एक जैसे ही हैं। थोड़ा सा अंतर है बस। देश का जवान और भारत की भूमि का किसान एक जैसा है। देश का जवान सीने पर गोली खाता है और मर जाता है, और भारत का किसान जब कर्जे में लगालूम हो जाता है तब मर जाता है। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, कितना भी कर्जा हो जाए, लोग तुम्हें परेशान करें, दुख पर दुख दें, गाली पर गाली दें, अपशब्द पर अपशब्द कहें, कितना भी ताना दे, तो भी मरने का प्लान मत बनाना। लोगों की छाती पर मुंह करने का प्लान बनाना। मरना नहीं है। अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद को छोड़कर हमें नहीं जाना।
थोड़ा सा कर्जा हो गया, चेहरे की हंसी चली गई। थोड़ा सा कर्जा हो गया, चेहरे की हंसी समाप्त। थोड़ी सी बीमारी आ गई, चेहरे की हंसी चली गई। थोड़ा सा कष्ट आ गया, चेहरे की हंसी चली गई। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, और जितने मेरे इस पवित्र कथा को इस कुरूद की भूमि से आस्था चैनल के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, सब श्रवण करिएगा। जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, अपने चेहरे की स्माइल कभी खत्म मत होने, मुस्कुराते रहो। हम तो लोगों से कहते कथा में भी जाओ ना, तो ऐसे मुसद्दी लाल जैसे मत जाओ कि लोगों ने मार ठोक के तुमको बिठा दिया। ऐसे बैठे हो जैसे कोई ने दोष दिया तुमको। कौन ने कहा कि आओ कथा? तुम्हारे यहाँ कोई पीले चावल देने गया था? अरे बोलो तो जम के। अगर कथा में आए हो तो प्रसन्न होकर बैठना, कथा में आए हो तो आनंदित होकर बैठना। ऐसा मुसद्दी लाल जैसे नहीं कि किसी ने मार ठोक के जबरदस्ती बिठा दिया कि कब 5 बजे और मैं अपने घर जाऊं, कहाँ आफत में फंस गया, कहाँ कथा में बैठ गया। प्रसन्न में रहो, आनंद में रहो। एक आनंद में अपनी जिंदगी जियो, एक आनंद। और क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी में जितने प्रसन्न रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए, क्योंकि शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, शंकर भगवान की कथा का जो रसतत्व है, शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। 3 नशे होते हैं। पहले नंबर पर शराब का नशा, गांजे का नशा, धतूरे का नशा, चरस का नशा, चिलम का नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नशा। 3 नशे होते हैं। पहले नंबर पर होता है शराब का नशा, रात को पी सुबह उतर जाती है। पहले नंबर पर शराब का नशा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। दूसरे नंबर पर होता है धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, अपनी प्रतिष्ठा का नशा। मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, मैं यहाँ का इतना पैसे वाला, मैं यहाँ का धन वाला। पैसे का नशा भी एक न एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। और याद रखना, शराब का नशा एक रात्रि में उतर जाता है, पैसे का नशा भी एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। पर शंकर की कथा का नशा शिव की कथा का नशा कभी नहीं उतरता, शंकर की कथा का नशा तो चढ़ता है। यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, अगर आप सोशल मीडिया वाले हैं तो इनसे जाकर पूछना, कोई ने 1 कथा, कोई ने 10 कथा, कोई ने 15 कथा पंडालों में बैठकर सुनी होगी। क्या ये घर से फ्री है? क्या इनके घर में काम नहीं है? क्या इनके घर में एसी नहीं है? क्या इनके घर में कूलर नहीं है? परंतु ये कथा का नशा है जो अपने घर को छोड़कर इस चड़चड़ाती हुई गर्मी में, बैसाख के महीने में अपना घर का छाता लाकर, अपने घर के पानी की बोतल और अपने बिछाने का सामान लेकर बैठे, अपने बिछाने का सामान, अपनी दरी, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल लेकर बैठे। कोई दबेलदारी ना दिखाए कि कथा हमने करवाई, कोई दबेलदारी ना दिखाए कि हम करवा रहे हैं, कथा हम बाँच रहे हैं। सियोर वाला महाराज भी दबेलदारी ना दिखाए कि कथा वो बाँच रहा है। कथा शंकर बाँच रहा है, कथा शंकर करा रहे हैं और कथा शंकर सुन रहा है। ये दबेलदारी में ना रहे, आप करने वाला शुभ है, कराने वाला शंकर। उसने आज्ञा करी, कुरूद में यह कथा श्रीधर परिवार द्वारा हो गई। कहीं पूर्वजों का पुण्य था जो ये कथा श्रीधर परिवार में आ गई। अपने आप को भाग्यशाली समझना कि शंकर ने आपको चुना है, वो करा रहा है, वो करा रहा है। अपनी जिंदगी में शराब का नशा रात को उतरा जाए, सुबह उतर जाएगा। धन का नशा मरने से पहले उतर जाएगा। और शिव महापुराण का एक नशा ऐसा होता है जो मरते दम तक नहीं होता। यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रात को सोती है तो भी शंकर में सपने में भी शिव नजर आए।